तो जैसे आप लोगों का सेकेंड डे है टास्क का, है ना, सॉल्यूशन का नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करने थे, रिलेशन के नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस करने थे, और मनीषा मैम ने भी दिया हुआ था। तो कितने बच्चों ने वो करना कल वाला कर लिया है और आज वाला, मतलब कितने बच्चों ने करना स्टार्ट किया? पहले तो मुझे ये बताओ। प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने करना स्टार्ट किया है। विशाल, अनुज, साहिल, 3 बच्चों ने करना स्टार्ट किया है। बाकी बाकी ने क्यों नहीं किया है? अगर नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर इकट्ठा हो जाएगा सारा, फिर तो पकड़ के बैठ जाओगे और एक टाइम पे तो गिव अप भी मार दोगे तुम। सिर्फ 3 बच्चों ने करना स्टार्ट किया है। विशाल कर दिया ना तुमने स्टार्ट? ठीक है। अनुज आपने ना कर दिया ना? हाँ ठीक है, मतलब नीचे कर लो तुम तीनों हाथ, साहिल, विशाल, अनुज। नितांत आपने? और साहिल, अनुज, विशाल, आप लोगों भेजेंगे वो, ठीक है? जो भी असाइनमेंट आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो आप भेजेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी कल तो सिर्फ 2 का मिला था आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अब तीनों मिलने लग जाएंगे डेली बेसिस पे, तीनों सब्जेक्ट के ही टास्क आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे। हाँ, एक बारी के लिए लगेगा अरे बहुत सारा है, बट नहीं, ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे जेई के लिए। जो चल रहा है वो चलने दो, वैसे भी सिलेबस खत्म होने वाला है, अपना भी हो जाएगा 25 के आसपास। तो फिजिक्स और मैथ्स का तो खत्म होने वाला है, तो उसका ज्यादा प्रेशर नहीं है तुम लोगों के ऊपर, वो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है? और मेन तुम्हें फोकस करना है कि जो पहली वाली चीजें टीचर्स रिवाइज करवा रहे हैं बाय गिविंग सम इम्पोर्टेंट वर्कशीट्स, तो उसके थ्रू आपको रिवाइज करना है। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं जेई के लिए, वो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर है, मैं तो सीधी बात बोल रही हूँ। क्योंकि आप लोग अगर 2 दिन का काम इकट्ठा कर लोगे, ठीक है, और अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो तो वो इतना इकट्ठा हो जाएगा ना। अब 2 दिन का नहीं किया मतलब तुम्हारी 5 वर्कशीट्स इकट्ठी हो गई, 2 कल की 3 आज की। कल करोगे तो कल की 3 और हो जाएंगी ऐड, मतलब 8 वर्कशीट्स हो जाएंगी, और तुम एक टाइम पे गिव अप कर दोगे, तुम करोगे ही नहीं। और तुम ना भगवान के भरोसे जाओगे पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में, हे भगवान हे भगवान क्लियर करवा दो, क्लियर करवा दो, तुक्के मार के आओगे और परसेंटेज आएंगे तुम्हारे, कुछ भी नहीं आएगा। फिर तुम जाओगे ड्रॉप की तरफ, और ड्रॉप में भी कुछ होता नहीं है। तो मुझे पता है तुम लोगों ने यही सोच रखा है, और बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर ये सोच रहे हो तो इसलिए जो बोल रहे हैं वो तो तुम लोग कर नहीं रहे हो, फिर मैं क्यों, मैं क्या सोच के लूं मैं तुम्हारा डाउट सॉल्विंग सेशन उससे रिलेटेड? कोई फायदा है? 3 बच्चे करके बैठे, 3 बच्चों को तो मैं वैसे भी बता दूंगी। आलिया आपने किया है? यस मैम, की थी, आज ही की है। कौन से किए आपने? कल वाले किए हैं? आज और कल दोनों के हो गए? मैम कल वाले। और आज वाले? और जो भी कर रहा है वो मुझे भेजेगा अलोंग विद योर नेम एंड स्टेट। अगर मान लो मेरे को आलिया भेज रही है तो आलिया मुझे भेजेगी कि ये कौन सा असाइनमेंट भेजा उसने, और तुम्हारा नाम, क्योंकि सेव नहीं है मेरे पास, और कौन सी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो वो भेजना है तुम लोगों को। तो जो कर रहे हैं मैं उनकी बात यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है? अब जो नहीं कर रहे हैं मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम्हारी इच्छा, करना करो, नहीं करना बेशक मत करो, ठीक है? सो सॉल्यूशन चैप्टर का आज खत्म हो चुका है, 20 क्वेश्चंस। कल से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसीलिए सॉल्यूशन चैप्टर के जो भी डाउट्स हैं प्लीज कल तक रिजोल्व कर लो, अपने जो भी डाउट्स हैं। डाउट सोल्विंग ग्रुप थोड़ा सा देख लिया करो खोल के, हो सकता है वही क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं जो तुम्हारा भी डाउट है। और कल से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने 3 दिन दिए हैं, और 3 दिन यानी कि आज ट्यूसडे है ना, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि 3 दिन तुम्हारा क्या चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा। 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पर डे। केमिस्ट्री में 10 तो देना पड़ेंगे ना बेटा?
तो इसीलिए मेक अ टारगेट, सुबह उठते हो ना, डायरी बना लो, ठीक है, और वहां पे लिखो कि आज पूरे दिन में क्या करना है तुम्हें। अगर ऐसे करोगे तुम्हें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें किसी और की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि चलो खुशबू मैम आएंगे, अर्षित सर आएंगे, मनीषा मैम आएंगे, मोटिवेट करेंगे, या तुम्हारे दोस्त लोग या पेरेंट्स तुम्हें मोटिवेट करेंगे तब तुम काम करोगे। जेई एस्पिरेंट को, जो भी आप लोग एंट्रेंस के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप सीरियस हो ना, आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। सुबह उठो, मेक अ टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, और अब तो तुम्हें टारगेट मिले हुए हैं, तुम्हें खुद भी नहीं सोचना, तुम्हें मिले हुए हैं कि तुम्हें क्या करना है। और अगर तुम एक सही तरीका बताओ ना, देखो तुम मेरी सुन लोगे तो नैया पार हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। नहीं सुनोगे तो बेटा फिर मैं तो देखो क्या है, मैं तो तुम्हारे घर भी नहीं आके देख रही हूँ तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन वैसे ही है ना मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल रही हूँ, तो तुम्हें पता है कि तुम कैसे कर रहे हो। अपने बारे में सबसे ज्यादा खुद को ही तुम पता है, मुझसे भी ज्यादा, पेरेंट्स से भी ज्यादा, राइट। सो सबसे अच्छा तरीका क्या है इन असाइनमेंट्स को अच्छे से कंप्लीट करने का? एक असाइनमेंट सुबह करो। सुबह आदत नहीं है तो मैं कहूंगी डालो आदत। एक हफ्ता सुबह उठोगे तो अपने आप आदत बन जाएगी। अब इसका मतलब नहीं है कि रात को तुम 2 बजे सो रहे हो तो सुबह 6 बजे उठ जाओगे, नहीं। आपको अपना टाइम टेबल ही ऐसा बनाना पड़ेगा कि 7 घंटे के एटलीस्ट तुम्हें मिनिमम नींद मिले, और तुम जो है फिर अपना काम करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील इवन एज अ टीचर, 10:15 के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं बचती कुछ काम करने की, मैं नेक्स्ट डे करती हूँ। क्योंकि पूरा दिन बैठ के, रात तुम भी स्कूल जाते हो पूरा दिन, फिर क्लास लगाते हो 3 घंटे की, उसके बाद इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं बच जाती, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 40 मिनट तुम दे सकते हो, ठीक है, इतनी एफिशिएंसी रह जाती है। इसलिए कह रही हूँ, रात को टाइम से सो जाओगे ना, 11:30 भी सो जाते हो तो आराम से सुबह उठ सकते हो। सुबह का सिर्फ 40 मिनट निकालना है तुम्हें, एक डीपीपी तो, एक असाइनमेंट तो तुम्हारा सुबह ही हो जाएगा। जो टास्क मिला है वो एक तो सुबह ही हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे स्कूल में रिलैक्सेशन है, मान लो कोई खाली पीरियड चला गया है, तो वर्कशीट अपने हमेशा बैग में रखा करो, है ना। मान लो तुमने सुबह मान लो फिजिक्स ही कर ली, तो केमिस्ट्री और उसकी मैथ्स की वर्कशीट को प्रिंट आउट निकलवा लो, ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी तुम्हें, 1-2 पेज की है, तुम्हारे आगे भी काम आएगा। और उस पे पेंसिल से टिक करना, ताकि आगे कभी तुम्हें रिवाइज करना हो तो वो इरेज करके दोबारा उसको सोल्व कर सको। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो प्रिंट आउट उसका निकलवा लो, ठीक है, और स्कूल में ले जाया करो। बेशक टाइम हो सकता ना भी मिले स्कूल में, बट ले जाया करो, क्या पता कोई पीरियड तुम्हारा वेकेंट हो, है ना, और उसमें तुम एक डीपीपी कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो स्कूल में टाइम नहीं मिला है तो फिर एक डीपीपी तुम घर आके करो, टाइम बांध लो अपना, 5 से 6 करनी है जैसे भी करनी है, और एक जो है फिर क्लास के बाद करो। अगर तुम ऐसे करके करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा भी नहीं लगेगा, और तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, वी आर डूइंग आवर थिंग, वी आर डूइंग आवर थिंग। अगर तुम एक साथ मान लो, अब मैंने किसी बच्चे को बोला कि चलो मेरे को आज दे दो, तुम कहोगे मैम क्लास के बाद दे देती हूँ या दे देता हूँ, वो एफिशिएंसी के साथ कर पाओगे 3 डीपीपी सोल्व? 10 क्वेश्चन उसके, 8 उसके, 18, और 10 मान लो फिजिक्स के, 28 क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। फिर तुम्हें ना चाहते हुए चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा या गूगल का। आप समझ रहे हो? तो टाइम को डिवाइड करो कि कौन से टाइम में क्या करने वाले हो तुम। समझ रहे हो बच्चों? एक तो बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती जा रही है यहाँ पे, यस मैम। क्योंकि जो पढ़ने हैं, वो जो पढ़ने वाले देखो तुम्हारे हो क्लास में, मैं तुम्हें तरीका बता सकती हूँ कि इस तरीके से टाइम को डिवाइड करो। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं कि टीचर ने भाई साहब 15 क्वेश्चन दे दिए हो। केमिस्ट्री में भी नहीं दूंगी मैं 15, 12 से ऊपर मैं दूंगी ही नहीं केमिस्ट्री में, और 12 भी मैं वहां पे दूंगी जहां पे तुम्हारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर आएगा, राइट। टाइम वही रहेगा, मिनिमम टाइम इज 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा तीनों सब्जेक्ट के लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा। 3 उसमें निकाल लो, आधा सुबह, आधा घंटा स्कूल में, और आधा घंटा अपना घर आके। तो ऐसे करो, एक साथ करोगे तो टेंशन हो जाएगी तुम लोगों को, और फिर तुम गिव अप वाले मोड में चले जाते।
ठीक है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। ऐसा भी नहीं है सिलेबस बहुत बड़ा है उसका अलग प्रेशर है, नहीं, तुम्हारे तो बहुत अच्छी चीज है, पहले वाला रिवाइज हो रहा है, ये साथ साथ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कर लो इसको, 15-15 20-20 मिनट दे दो बस इसको रिवाइज करने के लिए बस। असाइनमेंट में वैसे ही कम देती हूँ अब तुम लोगों को, ताकि तुम बाकी चीजों में टाइम लगाओ। एक मैंने कल दिया था, मतलब 2 दिन पहले दिया था, एक मैं कल सुबह दे दूंगी तुम्हें, ताकि आज की रात को जिसको असाइनमेंट निपटाना है निपटा दो। क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, बच्चों ने मेरे को ये चीज बोली भी थी कि मैम आपको आप दे देते हो ना उसी दिन असाइनमेंट, और भी हमें काम होता है, टेंशन हो जाती है कि ये भी करना है। ठीक है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि काम तुम्हारे पास है तो मैं कल सुबह दे दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर नंबर 3 से। तो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट बेटा कुछ कुछ पेंडिंग थे, जो मैंने मिसलेनियस रिडक्शन आप लोगों को बोला था वो हमें करना है। उसके बाद हमें स्टार्ट करनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा भी है, बट वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने करवाई थी। अब हम और न्यूक्लियोफाइल लेंगे। वहां पे क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। अब हम ऐसे ही और न्यूक्लियोफाइल्स देखेंगे कि किस तरीके से वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, राइट। सो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, ये क्या हो गया? तो रिड्यूसिंग एजेंट्स हमें करने हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं बेटा, कुछ नेम रिएक्शन भी आएंगे इसमें, है ना। सो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझना है, HCN के साथ रिएक्शन, अल्कोहल वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये वाली सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, आज ट्राई करेंगे हम करने का, बाकी जो नहीं होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलो अब तक मैंने क्या करा दिया एल्डिहाइड कीटोन में। मैंने एक डीपीपी भेजी है अभी तक, राइट, और इसकी आंसर की पेंडिंग है ना, आंसर की पेंडिंग है, वो मैं भेज दूंगी, आज ही भेज दूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मेरे डीपीपीस को फॉलो कर रहा है, जो मैं आजकल गूगल ड्राइव का लिंक भेज रही हूँ, उसमें तो दिक्कत तो नहीं होती है ओपन करने में? नो मैम। ठीक है ना, मतलब ठीक है, ठीक है, अगर बता देना मैं PDF भेज दूंगी फिर। ओके, DPP 1 के आंसर की पेंडिंग है, तो हमने कल मैम इसकी मतलब आंसर की आपने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी। हाँ मैंने अपलोड कर रखी, ग्रुप में नहीं भेजी ना, कई बच्चे हो सकते हैं ना नहीं रिसोर्स शीट ओपन करते, जो डिपेंडेंट है कि मैम भेजेंगी, तो फिर वो मेरे को भेजनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, कल क्या करवा दिया था मैंने तुम लोगों को, कल या परसों वाली क्लास में, जब भी अपनी लास्ट क्लास थी, मैंने उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स तुम लोगों को बताए थे, याद है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में हम लोगों ने NaBH4 कर लिया था, याद है। इनके प्लीज फंक्शन पता होने चाहिए तुम्हें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर लिया था। एक डाइबल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तुम्हारे लिए नया रिएजेंट था, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस करता था, एस्टर और साइनाइड को स्पेसिफिकली एल्डिहाइड में चेंज करता था। LiBH को लिथियम बोरोहाइड्राइड एस्टर के लिए था। P2H6 क्या करता है एक्सक्लूसिवली, मतलब एसिड को रिड्यूस करता है, किसमें, अल्कोहल में, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। उसके अलावा हमने क्या देखा था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जहाँ पे H2 पैलेडियम, ठीक है, निकल और प्लेटिनम, है ना। इसमें भी हमने देखा था कि एल्काइन को एल्केन में चेंज कर देता है, एल्कीन को एल्केन में, नाइट्रो कंपाउंड्स को अमीन में कर देता है, याद है, एसिड एलाइड को अल्कोहल में कर देता है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है सबको, एल्डिहाइड अल्कोहल, एल्कीन एल्केन, कीटोन अल्कोहल, है ना, अमाइड सॉरी साइनाइड हो गया अमीन में। तो इस तरीके से ये हमने देखा था। किस किस को नहीं करता ये, एसिड एस्टर अमाइड को ये नहीं करता था, एसिड एस्टर और अमाइड, एसिड एस्टर, ध्यान रखना, और अमाइड, एसिड एस्टर अमाइड, इनको ये नहीं करता है। क्लियर है? तो ये मैंने तुम लोगों को बता दिया था, ठीक है। बोलो क्या कहते हो।
यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, हो गया था? एक बार दोबारा देख लो, मुझे याद नहीं है हुआ था कि नहीं हुआ था। क्या करेगा ये H2 निकल, क्या करेगा? एस्टर को ये कुछ नहीं कहता, साइनाइड को ये अमीन में कर देता है कन्वर्ट। ठीक है क्या, देखना, बोलो। डाइबल एच क्या करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज कर लेता है, तो मैं यहाँ पे एल्डिहाइड बना देती हूँ। क्या कहते हो? हाँ मैम, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होना था, देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? ये एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, गलत। अल्कोहल, अमीन, गलत। यहाँ पे रिंग बनी हुई है, तो बेसिकली यहाँ से क्या होता है, शायद मैंने करा दिया था, यहाँ पे वाटर निकल जाता है। देखो ना, वाटर निकल रहा है यहाँ पे, और जैसे ही वाटर निकल रहा है तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। देखो, सी डबल बॉन्ड एन, CH2, इस तरीके से। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे आओ, ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, जेई एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है, तो नीट वाले बच्चे आप रहने देना इनको। रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मान लो लेट्स से तुम्हारे पास यही है, ठीक है, और यहाँ पे डाला हुआ है H2 पैलेडियम लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब कम अमाउंट है ना, या मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देती हूँ एक इक्विवेलेंट। क्या कहते हो? अब आप लोगों को पता है H2 पैलेडियम एल्कीन को भी रिड्यूस करता है और कीटोन को भी, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? अब ये तो एक इक्विवेलेंट है, कीटोन को करेगा एल्कीन को, उसके लिए तुम्हें ये मालूम होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा एसाइल हैलाइड रिएक्टिव होता है, ध्यान से सुन लो, फिर एल्काइन, फिर आपका एल्डिहाइड, फिर एल्कीन, फिर कीटोन, राइट, फिर साइनाइड और फिर इमीन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड। देखो, एल्काइन फिर एल्कीन, थोड़ा हल्का हल्का याद रखो। कैसे याद रखोगे? देखो देखो, एल्काइन से, एल्काइन का ज्यादा होता है एल्कीन से, ठीक है, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है कीटोन से, समझ रहे हो? मतलब एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देन कीटोन, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे मान लो एल्डिहाइड और कीटोन और एल्कीन में करना हो, तो एल्डिहाइड से तो ज्यादा होगा एल्कीन का, लेकिन कीटोन से, एल्डिहाइड का ज्यादा होगा एल्कीन से, लेकिन कीटोन से क्या होगा? ज्यादा। समझ गए? मतलब एल्डिहाइड का ज्यादा होगा एल्कीन से, और एल्कीन का कीटोन से ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया तुम रख सकते हो। तो जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, इसमें क्या है, H2 पैलेडियम है, ठीक है, लिमिटेड मतलब कम है, तो एल्कीन को ये रिड्यूस करेगा पहले या कीटोन को करेगा? एल्कीन को कर देगा, बोलो। बोलो हाँ के ना, बिकॉज एल्कीन की ज्यादा रिएक्टिविटी है कीटोन से, यस और नो? अब यहाँ पे क्या है, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पे COCl को किसमें कर रहा था वो चेंज? अल्कोहल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली जो ये रिएजेंट होता है, तुम लोगों को शायद तुमने पढ़ा भी होगा, लिंडलार कैटलिस्ट तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? जो बेरियम सल्फेट है बेसिकली वो पॉइजन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, जो कि कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता, मतलब एल्काइन को ये एल्कीन में कन्वर्ट करता है, एल्केन में नहीं करता, और एसाइल हैलाइड को ये एल्डिहाइड तक रोक देता है, फर्दर अल्कोहल में नहीं करने देता। एग्जामिनर इसके साथ बेरियम सल्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट या क्विनोलून दे सकता है, ठीक है।
सो अब हमें देखना ये भी लिमिटेड है, अभी इसको रिड्यूस करेगा, इसको तो किसको करेगा, RCOCl को, इसको ही, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब बात आते हैं हम मेटल एसिड रिडक्शन। मेटल एसिड रिडक्शन में मैंने, इसमें हम दो रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये क्या करते हैं, आपके पास जो नाइट्रो कंपाउंड है, बेशक आर तुम्हारा एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करते हैं, अगर तुम इसमें टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले रहे हो या Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले रहे हो, तो इसको किस में रिड्यूस कर देंगे, अमीन में कर देंगे। क्लियर है, चाहे आर तुम्हारा एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम में आएंगे तुम्हारे आगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ तुम लोगों को करना। तुम्हें ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, डी बनाना है, ई बनाना है और एफ बनाना है। तो सी से डी और डी बन रहा है और सी से ही एफ बन रहा है। चलो बनाना है एक बार। नितांत है, क्या बनेगा, ए पिक्रिक एसिड। फिनोल है ये, फिर क्या बनेगा, कोई बताना चाहेगा। अरे बेंजीन की नाइट्रेशन कराऊंगी तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन नहीं बनेगा क्या, इतना क्यों सोच रहे हो इसमें। बी क्या बनेगा, NO2 को हटा के क्या लग जाएगा, NH2। ये कौन सी, इससे साफ पता लगता है, कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग। NaN2HCl क्या करता है, डाइएजोटाइजेशन करता है, तो सी क्या बनेगा, डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। CuCl के साथ रिएक्शन कराइए, कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब सी से HbF4, कौन सी रिएक्शन है, बाल्स काइमन रिएक्शन। पहले तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा बोरोफ्लोरेट, यानी कि ये टेट्रा फ्लोरोबोरेट सोडियम। ठीक है, हीट करते हैं तो क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन को बनाने का ये तरीका है, इस रिएक्शन का नाम है बाल्स काइमन रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आगे बढ़ते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट, ये मैंने अभी बता दिया, लिल्लार कैटलिस्ट H2 पैलेडियम में आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे सकता है, बेरियम सल्फेट भी मिल सकता है, यहाँ पे क्विनोलिन भी क्या करता है, ये
एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है। किसमें करता है? सिस एल्कीन में चेंज करता है। ठीक है जी, कंप्लीट रिडक्शन यहाँ पे नहीं होता है। अगर सिंपल H2 पैलेडियम लिखा होता तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता, बट अगर आपका इस तरीके से इनमें से कुछ दिया हुआ है तो फिर वो पूरा रिडक्शन नहीं करेगा। ऐसे ही एक एल्काइल को ट्रांस एल्कीन में बनाने का तरीका होता है। अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लेते हो या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या करता है? ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद है 11th, रोजेनमंड रिडक्शन। अब ये नेम रिएक्शन है, रोजेनमंड रिएक्शन। इसको कैसे याद रखोगे? रोजेनमंड को मंड पैलेडियम, है ना, ऐसे याद रखना पड़ेगा। इसमें जो रिएजेंट होता है वो लिंडलार वाला ही यूज हो रहा है, देख रहे हो, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, है ना, क्यूनिलीन भी दे सकता है। ये क्या करता है? रोजेनमंड रिडक्शन का नेम रिएक्शन है रोजेनमंड रिएक्शन। ये क्या करता है? एसाइल हैलाइड लेता है। आर यहाँ पे बेटा एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3 CH2 COCl, है ना, और उसमें उसने डाल दिया H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो ये किस में करेगा? इसको एल्डिहाइड में करेगा, अल्कोहल में नहीं करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि पॉइजन कैटलिस्ट है तो इसको एल्डिहाइड तक ही रोक देगा। ठीक है जी। अगर मान लो मेरे पास ये है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सेम, तो ये क्या करेगा? CHO में कन्वर्ट कर देगा। क्या कहते हो? बस तुम्हें वही है, अगर तुम्हें रिएक्शंस याद हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी ऑर्गेनिक को पढ़ना, वरना तो जिंदगी झंडुआ। हाँ, तो बेंजोइल क्लोराइड है ये आपका, तो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, क्या करना है? उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। तो रोजेनमंड रिएक्शन में अपन क्या करते हैं? एसाइल हैलाइड किस में चेंज होता है बेटा? एल्डिहाइड में। क्लियर है? तो ये आपकी नेम रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है, यहाँ पे 8 की जगह बेटा 12 कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ चल रही हूँ ना, फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन में लिखना है 12th। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन मान लो, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन। देखो, नेम रिएक्शन में तुम्हें पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट का काम क्या होता है, ये पता होना चाहिए, तब वो सवाल हो जाएंगे। तो क्लिम्सन रिडक्शन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो क्या होता है? जिंक मरकरी एमेलगम, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में रिएक्शन होती है। इनके मैकेनिज्म नहीं करने हैं आपको, तुमने अगर नोटिस किया हो तो मैं मोस्टली नेम रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ आपको, रिएजेंट का काम बता दी, और वो तभी आएगा जब तुम रिवाइज करोगे, बिकॉज मैकेनिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जहां पे जरूरी है वो मैं हर जगह करवा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो क्लिम्सन रिडक्शन होता है वो किस में होता है मेरा बेटा? एल्डिहाइड और
कीटोन का होता है, यानी कि ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, CO बॉन्ड को हटा के तुम्हें यहाँ पे 2 H लगा देने हैं। इज दैट क्लियर? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, बस यही करना है। तो जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्लिम्सन रिडक्शन है। एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा होगा तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O को हटा के क्या कर दोगे, कुछ नहीं करना, बस H लगा दो, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बन जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन जेई वाले पूछेंगे? क्या लगता है, No, पूछ ma'am. सकते हैं? चलो एक क्वेश्चन दिखाते तुम्हें। ये क्वेश्चन दिख रहा है? थोड़ा जूम कर लो, थोड़ा लाइट दिख रहा है तो। 2025 का है ये, जनवरी शिफ्ट। आसान है? देखना आसान है। अब बोलो हाँ मैम आसान है, इससे आसान क्या लोगे तुम? एल्डिहाइड ये कीटोन है, ये एस्टर है, किसको रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड और कीटोन। Ketone. तो एस्टर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O को हटा के H लगा दो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O को हटा के H लगा दो, तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर। लेकिन ये तो चलो 2025 में जिसकी शिफ्ट में आया होगा वो बहुत राजी हो गया होगा, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देता है। और ट्विस्ट करके क्या देता है, आइए बताओ, नोट करके लिखेंगे, क्योंकि बेटा ये आप रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवा रहे हो, तो आपको क्लिम्सन रिडक्शन करवाते वक्त थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। हमें ऐसे कंपाउंड्स नहीं लेने हैं जो एसिड सेंसिटिव हो, मतलब जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए। क्योंकि अगर मान लो आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन है और कोई ऐसा भी कुछ है कंपाउंड में जो कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर आपका और रिएक्शन भी वहां पे हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल से समझाऊं, मान लो तुम्हारे पास ये है, ये है, ठीक है, इसमें मैं क्या डाल देती हूँ, इसमें कुछ भी ले लो, यहाँ पे देखो OH है ना, तो यहाँ पे अपना HCl ले लेते, एसिडिक मीडियम में तो हो रही है ना रिएक्शन, तो एसिडिक मीडियम H+ आएगा, और आपको पता ही है क्या करता है, ये प्रोटोनेट होगा। बोलो हाँ या ना? अब क्या होगा, बाहर निकलेगा, Cl नेगेटिव है, HCl ले रहे हो ना, तो Cl नेगेटिव क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, Cl, और ये डबल बॉन्ड O तो रिड्यूस होगा ही क्लिम्सन रिडक्शन से, तो बेसिकली तुम्हें ये मिल जाएगा फाइनल। क्या कहते हो? तो यानी कि ये काम तो हुआ, OH भी हट गया, तो इसने पूरा हाइड्रो, तो तुम समझ रहे हो ना क्या किया इसने, OH को भी हटा दिया। तो जनरली जो क्लिम्सन रिडक्शन होते हैं इज अवॉइडेड फॉर कंपाउंड जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया है ना, एल्कीन ले लो तुम लोग, है ना, अगर इसमें तुम डाल देते हो जिंक मरकरी HCl, तो एसिड में क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? कि कोई ऐसा कंपाउंड में कुछ ऐसा तो नहीं है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर देगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो जो है रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कंपाउंड्स लेना क्या करते हैं, फिर अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट हमारी है, ये कौन सी थी अपनी, क्लिम्सन, इसका भाई है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये सब एनसीईआरटी में भी है बेटा। वोल्फ किश्नर रिडक्शन ये और नेम रिएक्शन है, क्लिम्सन का भाई है ये,
भाई क्यों है मैम? भाई क्यों है? क्योंकि ये भी वही काम करता है। इसमें क्या होता है, जो रिएजेंट हम लेते हैं वो हाइड्राजीन लेते हैं, NH2 इज हाइड्राजीन, और KOH यानी बेस है, बेसिक मीडियम में लेते हैं। ठीक है, देखो इधर। और यहाँ पे भी क्या होता है, एल्डिहाइड है मिल सकता है हमें, और कीटोन मिल सकता है। देखो एग्जामिनर कई बार ये भी लिख देता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है। देखो दिस इज ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये क्या काम करता है, CO को हटा के क्या लगा देता है, H, खत्म। तो मैम ये दोनों तो सेम हो गए, फिर हम एक क्यों नहीं पढ़ रहे, दो दो क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता, सोचो। हाँ मैम, काम तो दोनों एक ही करा रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में बदल रहे हैं, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं दो? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अब मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों है, पहले ये सुन लो। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि रिएक्शन तुम बेसिक मीडियम में करवा रहे हो, तो तुम्हें ऐसे कंपाउंड्स को यूज करना, मतलब अवॉइड करना है जो कि बेस सेंसिटिव ग्रुप्स हो, मतलब जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हो। जैसे बेसिक मीडियम में करवा रहे हो ना रिएक्शन, तो क्या होता है, यहाँ पे बेस है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, बोलो, और डबल बॉन्ड और रिड्यूस हो जाएगा। यस और नो? तो तुम्हें ऐसे कंपाउंड्स अवॉइड करने हैं जो कि बेस सेंसिटिव होगा। बेस सेंसिटिव होगा तो मतलब क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट कर देंगे, और बेस के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर वो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करने के अलावा साथ में और भी रिएक्शन करवा देंगे। तो हेलोजन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, बिकॉज एस्टर की बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एनहाइड्राइड हो सकता है, एसिड हैलाइड हो सकता है। तो ये वाले कुछ मिल सकते हैं। तुम बोलो। क्लिम्सन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन समझ में आ गई, तीनों रिएक्शंस? ऐसा तो कुछ है भी नहीं बेटा इसमें कि बहुत ही पता नहीं क्या ही साइंस मैंने लगा दी हो इसके अंदर। सिंपल सी दो चार बातें हैं जो ध्यान रखनी है, वो तुम्हें रखनी पड़ेंगी, वरना नहीं होगा। क्वेश्चन देखो कि कैसे आते हैं। 2023 का करते हैं, 2012, और ये एक सिंपल मैंने एग्जांपल दिया है। देखो अब ये कंपाउंड है ना, दिख रहा है सबको? ये वाला मान लो X बोल देते हैं इसको। पहले में क्या करवाई है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन करवा रखी है। वॉल्फ किश्नर क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तो कुछ नहीं कहेगा, है ना, क्योंकि बेस है। ऐसा तो नहीं है कि बेस के साथ रिएक्ट कर देगा, सिर्फ इसको रिड्यूस करवा देगा। यानी कि जिस काम के लिए हम पढ़ते हैं वॉल्फ किश्नर, उसने सिर्फ वही काम करवाया है, फालतू का काम नहीं करवाया। लेकिन अगर तुम क्लिम्सन रिडक्शन करवाते हो तो क्या, इसको तो करेगा, जो उसका काम है इसको भी कर देगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा, क्या कहते हैं? यस मैम। तो बस ये चीज करें, यानी कि अगर आपको चाहते हो कि हाइड्रोकार्बन ही मिले, डबल बॉन्ड रिड्यूस ना हो, तो यानी कि इसके लिए कौन सा अच्छा है, फिर वॉल्फ किश्नर रिडक्शन अच्छा है। अब समझ में आया, दोनों काम सेम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस अराइज हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये नीचे वाला देखो सवाल। यहाँ पे वोल्फ किश्नर रिडक्शन करवाई है बेसिक मीडियम में, हेलोजन है यहाँ पे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये भी मैंने करवाया भी है, और ये तो रिड्यूस हो ही जाएगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा, है ना। जम गई बात? जम गई है तो लिख लो।
बताओ इसमें से कौन सा सही रिएजेंट है। अभी भी 5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। ठीक, तानिया आप बताइए। मैम फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, फर्स्ट, क्योंकि देखो जिंक मरकरी HCl तो इसको भी चेंज कर देगा, है ना, बिकॉज एसिड सेंसिटिव है। सोडियम में लिक्विड अमोनिया के लिए अल्काइन चाहिए, वो है नहीं। सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एस्टर को करता भी नहीं है रिड्यूस, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। आसान है तभी पुराना क्वेश्चन है। ये देखो नया क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है, 2023। जिंक मरकरी क्या करेगा क्लिम्सन रिडक्शन, अमाइड को बेटा वो कुछ नहीं कहता है ना, एल्डिहाइड या कीटोन को करता है। तो यानी कि पहले में यही डाला हुआ है, तो यानी कि ये बन जाएगा 1 2 3। देखना 5 है ना, काउंट कर लेना। यस, ठीक है, अमाइड को कुछ भी नहीं कहेगा। उसके बाद क्या डाला हुआ है इसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या काम करता है, अमाइड को किसमें चेंज करता है, अमीन में। तो बस CH2NH2 आ जाएगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद, राइट। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर। ये मुश्किल चीजें हैं नहीं। चलूं आगे, नेक्स्ट रिएक्शन है, ये अपना कौन सा हो गया था, 13वां है ना, 12वां 11वां, हाँ। अब आता है 14th रिएक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। इसको मैं चेंज कर लेती हूँ 14 से। ये भी नेम रिएक्शन है, 14th नेम रिएक्शन है ये, मतलब 14th वाली रिएक्शन है, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन्स, यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, SnCl2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, कहाँ गया, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, यहाँ पे क्या ले रही हूँ मैं, टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो कंफ्यूज मत हो जाना उससे। स्टीफन्स कैसे याद रखोगे, स्टीफन्स टिन, स्टीफन्स टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये क्या काम करता है, इसका काम होता है साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलने का काम होता है। मैम ये क्या है, बहुत सारा है, कोई हो जाएगा, रिवाइज करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है मेरा बेटा। मुझे भी पढ़ा पढ़ा के याद हो गई चीजें, है ना, तुम्हें भी हो जाएंगी, 2 4 बार रिवाइज करोगे तब हो जाएंगी, टेंशन वाली बात ही क्या है। और मैंने तुम्हें कहा था कि नेम रिएक्शन पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। चलिए
ऐसा नहीं कि एक नेम रिएक्शन पे आएगा, बहुत सारे नेम रिएक्शंस होंगे इसमें। तो स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, साइनाइड लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो एल्काइल वाला पार्ट है वो तुम्हारा एलिफेटिक भी हो सकता है और बोलो भाई एरोमेटिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या है, टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। सो रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दो, HH दे दो। क्या बन गया ये, RC डबल बॉन्ड NH। क्या है ये, इमीन है, बताया भी था। फिर उसके बाद क्या होती है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या आएगा, यहाँ से पानी से क्या आएगा, H और OH। तो एक बॉन्ड तोड़ो, OH किस पे जाएगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या जाएगा H, इस पे क्या जाएगा OH। एक और बॉन्ड तोड़ो, H और OH। बहुत सिंपल है मैकेनिज्म, क्यों करना है जब ऐसे ही पल्ले पड़ रहा है। तो ये तो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, RC और एक कार्बन पे 2 OH जो कि स्टेबल नहीं है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में हो जाएगा। तो हालांकि वो तुमसे पूछेगा नहीं, बस हाँ ये ध्यान रखना कि बीच में इमीन बनता है, तो ये साइनाइड से किस में काम आता है, एल्डिहाइड में। अच्छा, और कौन था जो साइनाइड से एल्डिहाइड में चेंज करवा रहा था, कौन था, कौन सा रिएजेंट था जो साइनाइड से एल्डिहाइड में कर रहा था चेंज, बोलो 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 बोलो, डाइबल H। डाइबल H भी क्या कर रहा था, साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज कर रहा था, याद है, एस्टर को साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज कर रहा था, ठीक है, बोलो। चलो जेई मेन 2024 का सवाल करते हैं, करना इसको ट्राई। Which one of the following reaction does not represent correct combination of substrate product under the given condition। मतलब कहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि कहाँ पे प्रोडक्ट सही नहीं बना रखा। चलो चेक करो सारे बच्चे। इसको जाना जा सकता है क्लास से। पहली रिएक्शन ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये बताओ। अरे अभी तो बताई कौन सी है। हाँ बोलते भाई क्या, बादाम वादाम खाया करो, कुछ खाया करो, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर है। अगर 5 मिनट पढ़ाए, 5 मिनट पहले पढ़ाई चीज याद नहीं रहती तो जेई में तीनों सब्जेक्ट का कैसे याद रखोगे। रोजेनमंड रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक है। एल्डिहाइडिक एसाइल हैलाइड से एल्डिहाइड ग्रुप लग गया है यहाँ पे।
ये क्या डाइबल एच, ये भी ठीक है, साइनाइड से एल्डिहाइड। ये क्या एस्टर, ये क्या है, घबराना नहीं है, डाइबल एच ही है ये, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एस्टर को एल्डिहाइड में करता है। ये क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल है ना ये। तो ये क्या है, सोडियम क्या बोलते हैं इसको, डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदलता है। एसिड मिलना चाहिए था, तो ये गलत है। भूल गए। चलो भाई, आगे चलते हैं। अरे कहाँ गया। हाँ, हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तुम लोग कुछ बोलते नहीं और मेरा गला ऐसा बैठ जाता है भाई, बोलते बोलते तुम कुछ भी नहीं बोलते, मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन में मन नहीं मिलता। 5 बजे की बैठती हूँ क्लास लेने, और ये तुम्हारा आखिरी क्लास है, और उसमें भी तुम कुछ नहीं बोलते, सब मेरे को ही बोलना पड़ रहा है भाई, कुछ बोल लो तुम, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी। हाँ बताओ, इसका मतलब क्या है, मैं नहीं बोल रही थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा पढ़ा रही हूँ तुम लोगों के लिए। बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। इंग्लिश का हिंदी में भी ट्रांसलेट नहीं करने आता अब तुम लोगों को। हम्म। आज लगता है सारे ना, कान वान आंख वाग सब कहीं छोड़ के बैठे हो अपना, मेंटली कहीं और हो क्या तुम लोग प्रेजेंट। बताओ, बताओ भाई। इंस्टा चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इन लास्ट 3 मंथ्स। कौन देखता है ये, बताना एक बार, आप में से कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब चैनल खोल के अपना 1 घंटा बर्बाद करते हो ये देखने में लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी। और तुम जैसे बच्चे ही उनको यूट्यूब, सो कॉल्ड यूट्यूब वालों को व्यूज देते हैं। हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये देखते हैं, बता दो, मैं भी देखती थी मेरे टाइम में। अब स्ट्रेटेजी भी देखो, वो बच्चा देखे ना जो पूरे साल कुछ पढ़ा, जो पढ़ा ही नहीं, वो चाहे 3 महीने की स्ट्रेटेजी देख ले या 1 महीने की, होएगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पेपर आएगा बहुत डिफिकल्ट। मैम आप तो डरा रहे हो, सच्चाई बता रही हूँ, पेपर तुम्हें आसान लगता है, आसान नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, हर साल आते हैं, बट उससे रैंक नहीं निकलेगी, उससे सिर्फ तुम क्वालिफाई क्वालिफाई करोगे। तो इसीलिए कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत बुरा हाल है। मैं हर दिन तुम्हारे बैच में आके बहुत तुम्हें डांट मार के जाती हूँ, असर मुझे फिर भी नहीं दिखाई देता। तुम लोग स्कूल में ही टॉप करते रह जाओगे और अपने स्कूल के टीचर को खुश कर दोगे, और मिठाई का डब्बा लेके जाओगे जब तुम्हारे 90% आएंगे, और जब फिर वहीं पे जेई का एग्जाम तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बिलो एक्सपेक्टेशन जाएगा, फिर वहां पे दुख होगा। जो आप लोगों के ग्रुप में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का कुछ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आई थी, तो प्लीज फिल दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। बैकअप प्लान होना चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तो एक बैकअप प्लान अपना रखो, तैयारी अपनी करते रहो जेई की, बट उसका भर के रखो, और कुछ भी तुम्हें
डाउट आता तो वहां पे नंबर भी, कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है हिमांशु सर का, उनसे उनको आप रीच आउट भी कर सकते हो कि क्या है, कुछ और इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को चाहिए तो। चलो, वहां पे भी बाय द वे एंट्रेंस होता है, उसमें 12th का पूछा जाता है, बहुत ज्यादा तो देखो मेरे को नहीं मालूम है, बट एंट्रेंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब भाई सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। अब एक बार बताओ, न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से, हाँ मैम, या यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से। बहुत सिंपल भाषा में समझा कर, ऑर्गेनिक। बुक तो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है उसमें, बुक्स में बहुत अच्छा लिख रखा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बुक्स में बहुत प्यारी चीजें भी हैं, बट तुम्हें थोड़ी सी आसान लैंग्वेज समझनी पड़ेगी ताकि तुम कर पाओ सवाल को। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो अपन लोग? हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। तो कार्बोनिल कार्बन के केस में हम न्यूक्लियोफाइल देखेंगे कैसे ऐड होता है। तो अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, रिएक्शन पहले बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। पहले स्टेप पे क्या होता है देखो ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, और ये वाला स्टेप क्या होता है बेटा? रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है यहाँ पे, हाँ मैम हो रहा है। क्या होगा अब? ये हो गया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, बोलो क्या कहते हो? और फिर क्या होता है? हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ये क्या करता है? पानी से OH ले लेता है, वर्कअप कर लेता है, बन गया अल्कोहल। तो बस यही होता है। अब तुम न्यूक्लियोफाइल कौन सा ले सकते हो? तुम्हारा मन हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, है ना, साइनाइड ले लो न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल ले लो, वाटर ले लो, अमीन ले लो, ये न्यूक्लियोफाइल पढ़ने हैं तुम्हें यहीं पे, और सोडियम बाइसल्फाइड ले लो। तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने को यहाँ पे बेसिकली जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल इसी टाइप की रिएक्शंस करते हैं। तो ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुकी हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, दोबारा नहीं कराऊंगी। हाँ, बाकी सारी करवानी है मेरे को, ये करवानी है, ये करवानी है, ये करवानी है सारी, ठीक है। उससे पहले रिएक्टिविटी देख लेते हैं। तो मैंने तुम्हें बोला था कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है? H प्रेजेंट होता है, जबकि कीटोन में नहीं होता है। याद करो वो दिन बताया था मैंने तुम लोगों को, पता नहीं यार, मैं तो परेशान हो जाती, बताया था मेरा बेटा। तो यहाँ पे क्या है? ये दोनों प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, है ना। तो ये कार्बोनिल कार्बन कम इलेक्ट्रोफिलिक है, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। तो एल्डिहाइड हमेशा क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे? कीटोन से। यहाँ पे ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो, अगर मैं पूरा ऑर्डर लिखूं तो ध्यान रखना, एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड से, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। और एरोमेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एलिफेटिक कीटोन से, और एलिफेटिक कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक कीटोन से, ठीक है। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, वरना गड़बड़बाजी कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, एग्जाम्पल की तरह ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, और ये है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फॉर्मेल्डिहाइड की है ना। फिर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है। तो ये भी तुम बोल सकते हो कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। लिखूं क्या? लिखना, रेट ऑफ
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, जितना ज्यादा कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा रेट उतना ही फास्ट होगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम। और किस पे डिपेंड कर सकता है? साइज कैसा है कार्बोनिल का, अगर साइज बड़ा है ना, बल्कीनेस है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कम होगा। कम होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा है, हिंडर्ड है, तो उसको भी दिक्कत होगी जाने में, तो रेट कम होगा। और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है, तो रेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, कार्बोनिल कार्बन को, और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बनाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाएगा, तो इस केस में रेट ज्यादा होगा। समझ गए? यानी कि यस मैम। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन ज्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिकली उसको इनहांस कर रहा है कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पहले ऑलरेडी लिखे हुए नोट्स में। ग्रिग्नार्ड रीजन जब मैं पढ़ा रही थी, लिखना चाहते हो तो दोबारा इसको लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये 2020 का सवाल है, आपसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे प्रोपेनॉल है, बनाना एक बार, बेंजल्डिहाइड है, प्रोपेनोन है, और ब्यूटेनोन है ना? तो अपने को बताना रिएक्टिविटी। आपको पता है एल्डिहाइड तो सबसे पहले ही आएगा, और एल्डिहाइड में भी कौन सा, एलिफेटिक, है ना? अब यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, यहाँ पे देखो इथाइल है, और मतलब बेसिकली टोटल 4 कार्बन है। तो क्या हो रहा है, इंडक्टिव इलेक्ट्रोडोनेटिंग पावर बढ़ रही है ना, ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल से चेन से, तो सबसे कम ब्यूटेनोन का हो जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ है ऑप्शन, प्रोपेनॉल, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी तुम्हें दिखाती हूँ एक 2025 का सवाल, ये क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे। अगर ऐसा सवाल आता है बेटा, तुम लकी हो बहुत, मैं बोल रही हूँ आसान सवाल है, यहाँ से तुम इजीली 4 नंबर अपने ले सकते हो, बहुत आसान सवाल है। यस मैम। तुम्हें बस बेसिक आइडिया पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक। देख खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल को ऐड होना है तो वो ऐसी जगह ऐड होगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, सिंपल सी बात है। यस मैम। बस इतना सोचना है तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेटा मैं क्या लूंगी, यहाँ पे पहला डालो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड सबसे पहले हम ये करेंगे। रिएजेंट इसमें क्या होगा, HCN बेसिक मीडियम में हम लेंगे। ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, कैसे करता है वो भी मैं मैकेनिज्म में बताऊंगी। साइनोहाइड्रिन यहाँ पे मिलता है, बहुत आसान है, मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बहुत ही आसान है। कैसे मैम, ध्यान से देखना, सिंपल। लेट से यहाँ पे ये है, अब HCN है बेसिक मीडियम में, तो होता क्या है यहाँ पे, CN नेगेटिव आपको मिलता है, कैसे मिलता है भी मैं मैकेनिज्म से बताऊंगी। CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, सारे बच्चे बताओ, यही तो कर रही थी मैं अभी, ये देखो यही किया था, यहाँ पे देखो। यस मैम। तो बस यहाँ पे भी यही करना है, तो क्या बन जाएगा देख लो। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में अब साइनाइड आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पे बेसिकली
पानी से OH ले लेगा, तो ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हो, बना? Yes, ma'am. अब यहाँ पे ये क्या था, sp2 है, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है ये वाला। कार्बोनिल कार्बन sp2 है, प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ सकता है, याद है बताया था मैंने, कार्बोकेटाइन बना था, प्लेनर था, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी, तो यहाँ पे भी प्लेनर है ये, राइट, दोनों साइड से अटैक कर सकता है ना। तो अगर ये आपका कायरल कार्बन बन रहा है तो इसके नाम के दो बनेंगे ना, प्लस वाला और माइनस वाला, रेसमिक मिक्सचर बनेगा इसका, अगर ये कायरल कार्बन है, याद करो। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या, एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, यस मैम, बाकी तो सो गए हैं लगता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, यहाँ पे नोट करके लिखो, यहाँ पे लिख लो, चलो। अगर मैं RCN ले रही हूँ और तुम्हें बोल रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस, एग्जामिनर लिख सकता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या सिर्फ ऐसे भी छोड़ सकता है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, एसिड बनता है। कैसे बनेगा, मैकेनिज्म पे नहीं जा रही हूं मैं, H और OH आएगा, यहाँ पे H OH, एक और हटाओ बॉन्ड OH H, एक और बॉन्ड हटाओ OH H, तो कार्बन पे कितने बॉन्ड आ गए, मतलब कितने OH आ गए, 3। स्टेबल नहीं है, पानी निकालो, एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड बन जाता है जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा हो या फिर सिर्फ ये लिखा हो। फिर उसके बाद आता है, अगर मान लो एग्जामिनर ने लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो यानी कि ध्यान रखना, यहाँ पे एसिड नहीं बनता है, अमाइड बनता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी सारी शिफ्ट में तुम्हें ये यूज करने को मिलेगा, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूंगी तो आपको पता ही है क्या बनता है, साइनाइड से अमीन बनता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तभी इसने लिखा हुआ है कि फर्दर हाइड्रोलिसिस, साइनोहाइड्रिन के बाद अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला कार्बन अल्फा और इस पे OH लगा हुआ, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लिख लो इसको। इसका मैकेनिज्म देख लो, पहले देख लो फिर उतारना। सबसे पहले क्या होता है, बेस आता है, बेस क्या करता है, ये वीक एसिड है, लेकिन यहाँ से इतनी इसकी हिम्मत है कि ये H+ यहाँ से निकाल लेगा, तो यहाँ पे Cn नेगेटिव और वाटर बन जाएगा। अब यही Cn नेगेटिव उस पे अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे, जो भी मैंने तुम्हें दिखाया था। गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज कार्ब ये है ना, तो इस कार्बन अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखो। अब ये क्या करता है, पानी से क्या ले लेता है, H ले लेता है, तो देखना ये बन गया साइनोहाइड्रिन, और ये OH नेगेटिव बाहर निकल गया। तो मैंने क्या कहा था, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। पहले इसने क्या किया, Cn नेगेटिव बनाया, बिकॉज ये वीक एसिड है, ठीक है, यहाँ से बेसिकली, लेकिन इतनी ताकत है H+ बना लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल, अच्छे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया इसको, और ये अपना काम किया और बाहर भी निकल गया, तो कैटलिस्ट की तरह ये यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली बेसिक मीडियम में क्यों करवा रहे हो रिएक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, HCN को Cn नेगेटिव, अभी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है लेकिन अभी इसमें चेंज हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, राइट। तो इसीलिए हम ये क्या करवा रहे हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं। अब इसको आप लिख सकते हो, लिख लो, मैं वेट कर रही हूँ।
और जब पहले समझ लो अच्छे से, कहीं नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलो। क्वेश्चन करो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स HCN एडिशन। कुछ नहीं है, वही है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, बिकॉज CN नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो बस तुम्हें चेक करना, बताओ कहाँ पे होगा। सारी जगह क्या है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड है। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो ये NO2 ऑर्थो पे है, ये मेटा पे है। ऑर्थो पे ये -M-I लगाएगा और मेटा पे ये -I लगाएगा। OCH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है ऑर्थो और पैरा पे, +M और -I, लेकिन ये डोमिनेटिंग होता है तो इसको हटा दो। ये मेटा पे सिर्फ -I लगाएगा, क्योंकि आपको पता है मीजोमेरिक नहीं लगता। अब बताओ कौन सा ज्यादा होगा। सेकेंड वाला सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज -M-I लगा रहा है। थर्ड वाला सबसे पीछे होगा। है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन जो जिसमें सेकेंड वाला सबसे आगे और थर्ड वाला सबसे पीछे? यस। अब बात आती है कि मैम OCH3 का स्ट्रॉन्ग -I है, NO2 का। तो NO2 का ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I होता है, तो वो ज्यादा क्या करेगा, रेट को बढ़ाएगा। तो फोर्थ पहले आ जाएगा, फिर फर्स्ट बाद। यार क्लास में वही आया करो जिसको पढ़ना हो। ये क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को। Which of the following compound forms cyanohydrin most readily? बताओ किस केस में फटाफट बन जाएगा साइनोहाइड्रिन? बेंजेल्डिहाइड, पैराटोल्डिहाइड, एसिटोफिनोन और पैरानाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। एसिटोफिनोन, हाँ जी बताओ। थर्ड। वेरी गुड। पैरानाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, क्योंकि देखो एल्डिहाइड का रेट फास्ट होता है, ठीक है, उसमें भी यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है। सेकेंड वाले में क्या लगा हुआ है, पैरा पे मीथाइल लगा हुआ है, और फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं लगा हुआ। और फोर्थ वाला तो बेचारा क्या है, कीटोन है। तो अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो तो थर्ड का सबसे पहले, फिर फर्स्ट का, फिर 2 का, और फिर लास्ट में 4 का। ये हो जाएगा ऑर्डर। ये वाला क्वेश्चन करना JEE मेन 2021। X क्या होगा और Y क्या होगा? X क्या होना चाहिए विशाल? NOH। बेसिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन, वेरी गुड। और व्हाट शुड बी Y? C वाला। सेम है, क्योंकि LiLH4 क्या करता है, CN को CH2NH2 में चेंज करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर C। ये वाला कल करवाऊंगी, ट्राई कर लेना इसको, क्योंकि टाइम लगेगा इसको बताने में। ये देखो 2025 का क्वेश्चन है, करना इसको। अरे ये तो अभी करा अपन ने, देखो ये जो आया हुआ था 2000, कहाँ पे आया हुआ था ये, पता नहीं किसी ईयर में तो आया था। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिल, सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में, ये सेम ही है जो भी मैंने कराया था। पैरानाइट्रो का होगा सबसे ज्यादा। इसमें देखो ऑर्डर पूछ लिया, बेंजेल्डिहाइड, टोल्डिहाइड, और ये भी मैंने करा दिया। इसको तुम ट्राई करना। तो एक ये ट्राई करना है, एक ये ट्राई करना है, 2, और ये भी तुम क्या करना, ट्राई करना। 3 ट्राई करने हैं तुम्हें, बस इतना तो तुम कर लेना।
क्लास के Yes, आने ma'am. से पहले भी कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। सो यस, रिवाइज करो बेटा, बस रिवाइज करो प्रॉपर तरीके से। और तुम ना एक पैटर्न नोट करो, मेरा जैसे मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ, एक पैटर्न नोट करो कि मैम क्या क्या ऐसी चीजें जो मोस्टली हर चैप्टर में रिपीट कर रही है, तुम्हें खुद ब खुद ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगी, आई प्रोमिस। ठीक है, तुम खुद देखो कितनी चीजें हैं जो मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, कितनी, काफी ज्यादा है, ठीक है। सो ये करनी है आप लोगों को, और अपने वो करते जाओ।